Good morning, class 5th. This is your EVS class. So, take out your EVS book. In previous video, we had completed our unit 1st and 2nd. Okay? So, today we are going to start our next unit 3, the living world. The living world. जिसमें आज हम चैप्टर 3 स्टडी करेंगे. चैप्टर 3 प्लांट्स विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 16. सो ओपन पेज नंबर 16. And here is your page number 16. In this page, your chapter number 3 is given here, and the name of chapter is plants. Okay? So आज हम plants के बारे में स्टडी करेंगे. Okay? पौधों के बारे में जानेंगे. So let's start today's class. Plants form a major part of our environment. पौधे क्या है? हमारे पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट. हमारा जीवन पौधों पर काफी हद तक क्या है? उस पर निर्भर है. हम प्लांट्स पे बहुत ज्यादा निर्भर है. प्लांट्स प्रोवाइड्स अस फूड, वुड, फाइबर्स, टी, etc. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? हमें भोजन प्रदान करते हैं, लकड़ी देते हैं, फाइबर देते हैं, टी, चाय आदि देते हैं. प्लांट्स ऑल्सो गिव आउट ऑक्सीजन विच वी ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स नीड टू ब्रीथ. और क्या है? पौधे क्या देते हैं? पौधे से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. पौधे भी ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सभी मनुष्य और जानवर को सांस लेने की आवश्यकता होती है. प्लांट्स ऑल्सो हेल्प टू चेक सॉइल इरोजन. प्लांट्स देयरफॉर आर कॉल्ड आवर ग्रीन फ्रेंड्स. पौधे मिट्टी के कटाव को रोकने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं. इसलिए ये हमारे मित्र कहलाते हैं. So it is necessary to grow more and more plants on the earth. We should also take care of them. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पृथ्वी पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, उगाने चाहिए. पौधों का उपयोग करना आवश्यक है. हमें उनका देखभाल भी करनी चाहिए. We depend on plants for our needs. हम अपनी जरूरत के लिए पौधों पे निर्भर है. बुक में फिगर देखिए. पौधे से हमें क्या मिलता है? प्लांट्स आर आवर ग्रीन फ्रेंड्स. प्लांट्स क्या है? पौधे हमारे हरे दोस्त हैं. इससे हमें क्या मिलता है? ग्रेन्स एंड पल्सेस, अनाज और दाल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, वुड, लकड़ी, ऑयल एंड मेडिसिन, तेल और दवाई मिलती है, टी एंड कॉफी एंड कॉटन. ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पेसीज डू नॉट डाई आउट. सभी जीवित चीजें प्रजनन करती हैं ताकि उनकी प्रजातियां मर न जाए. The process of giving birth to young ones of their own kind is called reproduction. अपनी तरह के बच्चों को जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहा जाता है. अगर वो जन्म नहीं देंगी तो उनकी क्या हो जाएगी? उनकी जाति समाप्त हो जाएगी. इसलिए वो बच्चे देते हैं ताकि उनकी जाति चलती रहे, प्रजातियां मर न जाए. और इसको क्या बोलते हैं? हम प्रजनन कहते हैं. लाइक ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड. और सभी जीवित प्राणियों की तरह पौधे भी क्या करते हैं? अपने तरह का उत्पादन करते हैं कि उनकी भी जाति समाप्त न हो.
नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में प्रजनन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, पौधे विभिन्न तरीकों से प्रजनन करते हैं। कैसे? मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, अधिकांश पौधे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं, उनसे बीज निकलती हैं, फिर उससे अन्य पौधे हो जाते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, कुछ पौधे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, और कुछ पौधे अपने शरीर के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे की टहनियां हम अलग लगाएंगे तो फिर वैसे ही पौधे हो जाते हैं। तो ये हुआ कि उनके शरीर के कुछ हिस्से के माध्यम से हो गया, और कुछ होते हैं जो बीजाणुओं के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीज द्वारा प्रजनन कैसे होता है। मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक राइस, मस्टर्ड एंड मैंगो ग्रो फ्रॉम सीड्स, अधिकांश फूल वाले पौधे जैसे चावल, सरसों और आम बीज से उगते हैं। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ सच प्लांट्स। ओके, फूल ऐसे पौधों के प्रजनन अंग हैं। फूल उन फलों में विकसित होते हैं जिनमें बीज होते हैं। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स विच contain seeds. Plants many produce one, a few or many seeds. पौधे एक, कुछ या कई बीज पैदा कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, एक बीज की संरचना देखते हैं। द सीड ऑफ ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स, पौधे के बीज में निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से? सीड कोट, बीज आवरण, इट इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर पार्ट्स एंड सेव्स देम फ्रॉम डाइंग आउट कंप्लीटली। ओके, यह कैसा होता है? यह बीज का कठोर बाहरी आवरण होता है जो आंतरिक भाग, अंदर की भाग को रक्षा करते हैं और उन्हें पूरी तरह से मरने से बचाते हैं। सेकंड क्या है? कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स आर द सीड लीव्स, ये बीज के पत्ते हैं। कॉटिलेडन्स क्या है? बीज के पत्ते हैं। दे प्रोवाइड फूड टू द बेबी प्लांट और एम्ब्रायर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट, वे बच्चे के पौधों या वुन को क्या करते हैं? भोजन प्रदान करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। सम सीड्स लाइक कॉर्न एंड ओनियन हैव वन कॉटिलेडन, और क्या होते हैं? मकई और प्याज जैसे कुछ बीज में एक बीज पत्र बीज होता है। जैसे सीड्स लाइक पीनट्स एंड राजमा हैव टू कॉटिलेडन्स, जैसे मूंगफली और राजमा में दो बीज पत्र होते हैं। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रायर, एम्ब्रियो क्या है? इट इज अ टीनी पार्ट हिडन एट द बेस ऑफ द सीड लीव्स, सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम द एम्ब्रियो। ये कैसे होते हैं? यह बीज के पत्तों के आधार पर छिपा हुआ एक छोटा सा हिस्सा होता है जिससे अंकुर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सीड ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट एम्ब्रायर अंडर सुटेबल कंडीशन इंक्लूडिंग द राइट अमाउंट ऑफ सनलाइट, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अंकुरण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बीज सही मात्रा में धूप, नमी और तापमान सहित उपयुक्त परिस्थितियों में एक शिशु पौधे, एक छोटा जो पौधा होता है वो में विकसित होता है। इन सभी के साथ बीज सूज जाता है और बीज से एक छोटी सफेद जड़ विकसित होती है। With all these, the seed swells and a teeny white root develops from the seed. This is called sprouting. और इसे क्या कहते हैं? इसे स्प्राउटिंग कहते हैं।
The root grows towards the ground and fixes the seed in place. Soon tiny leaves begin to develop inside along with the shoot which passes off the soil. The seedling grows in two directions. One part of the young plant grows downward. This part forms the root system. Okay? यह क्या है कि कीड़ा जमीन की ओर उसे कहा जाता है और बढ़ता है और जगह में बीज को यह ठीक करता है. ओके, स्पाउटिंग कहलाता है और वह क्या होता है, बढ़ता है और जगह में बीज को ठीक करता है और जल्द ही जिसे अंकुरित अंकुर के साथ साथ छोटे पत्ते अंदर विकसित होने लगते हैं जो मिट्टी को ऊपर की ओर ढकेलते हैं और जो अंकुर है वो दो दिशाओं में बढ़ता है. युवा पौधे का एक भाग नीचे की ओर बढ़ता है और यह भाग क्या कहलाता है, रूट सिस्टम, जड़ प्रणाली कहलाता है. The other part grows in the upward direction. This part forms the shoot system. दूसरा भाग जो है ऊपर की दिशा में बढ़ता है और इसे क्या बोलते हैं, हम शूट सिस्टम कहते हैं. यह भाग प्ररोह तंत्र का निर्माण करता है. The seedling uses the food stored in seed leaves only till the time it grows its own leaves and starts preparing food. Okay? अंकुर बीज के पत्तों में भंडारित भोजन का उपयोग तब तक करता है जब तक कि वह स्वयं अपनी पत्ती नहीं उगा लेता और भोजन बनाना शुरू नहीं करता. ओके, टर्न योर पेज. Although seed produced by a plant may not grow into a plant, some are destroyed by bad weather, some are eaten by animals, while some others may not find proper conditions to germinate and grow. एक पौधे द्वारा उत्पत्ति सभी बीज एक पौधे में विकसित नहीं हो सकते हैं. कुछ खराब मौसम से नष्ट हो जाते हैं, कुछ जानवरों द्वारा खाए जाते हैं, जबकि कुछ अन्य को अंकुरित होने और बढ़ने के लिए उचित स्थिति नहीं मिल पाती है. बुक में फिगर है जर्मिनेशन ऑफ प्लांट. यहाँ से आप लोग देख सकते हैं वो कैसे ग्रोथ होता है, कैसे ग्रो करता है. ओके, नेक्स्ट क्या है, स्प्रेड ऑफ सीड्स. When the fruits ripen, they fall down and burst open. जब फल पक जाते हैं तो वे नीचे गिरकर खुल जाते हैं. The seeds get started. और बीज क्या होते हैं, बिखर जाते हैं. If all the baby plants grow near the parent plant, then all of them do not survive. यदि सभी जो शिशु पौधे होते हैं मूल पौधे के पास उगते हैं और वे सभी जीवित नहीं रहते हैं. They do not get enough sunlight, food, water and space to grow. क्यों जीवित नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त धूप, भोजन, पानी और बढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती है. Hence the seeds or fruits need to be scattered away from their parent plant. ओके, उन्हें पर्याप्त धूप भोजन नहीं मिलता है, इसलिए क्या होते हैं, वो नहीं बढ़ते हैं. और क्या होता है, क्योंकि उनको जगह नहीं मिल पाती, इसलिए बीज या फल को अपने मूल पौधों से दूर बिखरने की आवश्यकता होती है. उन्हें दूर अलग अलग जगहों पे लगाया जाए कि उन्हें पर्याप्त जगह मिले और वो बढ़ सकें. This process of scattering, of spreading the seeds to different places is called dispersal of seeds. बीजों को बिखरने या फैलाने की जो यह प्रक्रिया होती है विभिन्न स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे, ये क्या कहलाती है, बीजों का परिकर्णन कहलाती है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग एजेंट्स हेल्प इन डिस्पेर्सल ऑफ सीड्स. निम्नलिखित कारक बीजों के प्रकीर्णन में सहायता करते हैं. कौन कौन से, फर्स्ट वाइंड, हवा, सेकेंड वाटर, पानी, थर्ड एनिमल्स, जानवरें, और फोर्थ
bursting of fruits. फलों का bursting. First, wind. Some seeds are light and have special parts like tops of hair or wings, which help them to be carried away by wind from one place to another. For example, जो वायु हवा, कुछ बीज हल्के होते हैं और उनमें बालों या पंखों के गुच्छे जैसे विशेष भाग होते हैं जो उन्हें हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करते हैं. एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जो कपास है वो, डैंडेलियन एंड मदार सीड्स हैव टफ्स ऑफ हेयर अराउंड देम. कपास और डैंडेलियन सिर्फ पड़ने और मदार के बीजों के चारों और बालों के गुच्छे होते हैं. हिप्टेज, मैपल एंड साइकोमोर सीड्स हैव विंग्स अटैच्ड टू देम. और क्या है? हिप्टेज, इंपर और गुलर के बीज उनके साथ जुड़े हुए पंख होते हैं. ये रहा आपका कॉटन सीड्स, मदार सीड और हाइप्टेज सीड. सीड डिस्प्लेस्ड बाय वाइंड, जो हवा से बिखरते हैं. नेक्स्ट है सेकेंड, वाटर. वाटर हेल्प्स इन डिस्पेजल ऑफ सीड्स ऑफ प्लांट्स लिविंग इन वाटर और प्लेस नियर इट. पानी क्या है? पानी या उसके आसपास के जो स्थान पे रहने वाले पौधे के बीजों के फैलाव में क्या करता है? मदद करता है. द लोटस प्लांट हैज अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट फ्रूट फ्लोट्स ऑन वाटर. ओके, कमल के पौधे का भाग क्या होता है? स्पॉन्जी होता है और नारियल का फल पानी में तैरता है. So when a coconut falls from the tree into water, it floats and travels with the water to far off places. इसलिए जब एक नारियल पेड़ से पानी में गिरता है तो वह तैरता है और पानी के साथ साथ दूर दूर तक जाता है. पानी के साथ वो क्या होता है? दूर दूर तक जाता है. क्यों? क्योंकि नारियल का फल पानी पर तैरता है, इसलिए जब एक नारियल पेड़ से पानी में गिरता है तो वो तैरता है और पानी के साथ दूर दूर तक जाता है. यह है आपका कोकोनट फ्रूट, लोटस सीड और लोटस. थर्ड है एनिमल्स. एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स. जानवर क्या करते हैं? फल काटते हैं और बीज फेंक देते हैं. ह्यूमन बींग्स टू ईट द फ्लैशी पार्ट ऑफ फ्रूट्स एंड डिस्पोज ऑफ द सीड्स. और मनुष्य भी फलों के मंसल भाग को खाते हैं और बीजों को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं. Thus the seeds get dispersed. इस प्रकार बीज क्या होते हैं? बिखर जाते हैं. Some fruits have hooks, spines और spear-like structure. ओके, कुछ फलों में हुक, रीड या भाले जैसे संरचनाएं होती हैं. They stick to the bodies of animals and birds and are carried away to other places. वे जानवरों और पक्षियों के शरीर से चिपके रहते हैं और उन्हें अन्य स्थानों पर ले जाया जाता है. ये रहा आपका टाइगर नेल, जैंथियम, स्पीयर ग्रास. ओके, फॉर ए बर्स्टिंग ऑफ फ्रूट्स. फलों को काटना, फलों का फटना. सम फ्रूट बर्स्ट ओपन और एक्सप्लोड व्हेन दे बिकम ड्राई.
कुछ फल क्या होते हैं, सूख जाने पर फट जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स द सीड्स टू स्कैटर अवे। विस्फोट या बल बीजों को बिखेरने में मदद करता है। द डिस्फ्रेजल ऑफ ए पी पॉड, ग्रेनियम एंड बल्सम सीड्स टेक प्लेसेस बाय एक्सप्लोजन। मटर की फली, ग्रेनियम और बल्सम बीज का फैलाव विस्फोट से होता है। यहाँ पे देखिए पी पोड बर्स्ट ओपन, यहाँ पे क्या है, मटर की फली विस्फोट से क्या होती है, फट जाती है। और है बल्सम फ्रूट एक्सप्लोड्स, बल्सम भी फट गया यहाँ पे। ये था आपका डिस्फ्रेजल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, फलों के विस्फोट से बीजों का परिकर्णन। टर्न योर पेज। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स मीन्स बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन। अब देखते हैं बीजाणुओं से कैसे प्रजनन होता है। प्लांट्स लाइक फॉर्न्स, मॉसेस एंड मशरूम्स हैव स्मॉल सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स called spores under their surface. These spores give rise to new plants when the conditions are favorable. फिर मांस और मशरूम जैसे पौधों की सतह के नीचे बीजाणु नामक संरचनाएं होती हैं। परिस्थितियां अनुकूल होने पर ये बीजाणु नए पौधों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट का है रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स, शरीर के अन्य अंगों से प्रजनन। द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ओल्ड प्लांट विदाउट इन्वॉल्विंग द सीड्स इज कॉल्ड नेचर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रजनन की वह विधि जिसमें बीज को शामिल किए बिना पुराने पौधों के किसी भी भाग से एक नया पौधा उगता है, प्राकृतिक वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। ये इट इज ए फास्टर मेथड ऑफ ग्रोइंग ए न्यू प्लांट। यह एक नया पौधा उगाने का एक तेज तरीका है। इट हेल्प्स टू ग्रो दोज प्लांट्स which bear no seeds like banana। यह उन पौधों को उगाने में मदद करता है जिनमें केले जैसे बीज नहीं होते हैं। फर्स्ट है न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। जड़ों से नए पौधे कैसे होते हैं? रूट्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, मदद करती है। बर्ड्स अपीयर ऑन द रूट्स of sweet potato, wood apple and tamarind। शकरकंद, लकड़ी सेब और इमली की जड़ों पर कलियां दिखाई देती हैं। The roots cutting can give rise to new plants। ओके, और जड़ों को काटने से नए पौधे पैदा हो सकते हैं। सेकेंड है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम। जो जमीन के अंदर होते हैं भूमिगत तनों से नए पौधे। पोटैटो, जिंजर एंड ओनियन आर अंडरग्राउंड स्टेम्स विच हैव फूड स्टोर्ड इन देम। आलू, अदरक और प्याज क्या है? भूमिगत तने होते हैं जिनमें भोजन जमा होता है। Onion and ginger plants have underground bulb-shaped stem। भूमिगत तनों से जो होते हैं प्याज और अदरक के पौधों में भूमिगत बल्ब के आकार के तने होते हैं। New plants of onion and ginger grow from these bulbs when they are planted इन द सॉइल। प्याज और अदरक के पौधे में क्या होते हैं? भूमिगत बल्ब के आकार के तने होते हैं और इन बल्बों से प्याज और अदरक के नए पौधे उगते हैं जब उन्हें मिट्टी में लगाया जाता है। ओके, पहले क्या था कि उन पर आलू और अदरक की क्या होती है?
उपयुक्त परिस्थितियों में प्रत्येक आंख एक कली में विकसित होती है। अगर हम उन्हें मिट्टी में लगाते हैं तो एक कली से एक नया पौधा उगता है। किसका? आलू और अदरक का। थर्ड है न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। पत्तियों से नए पौधे कैसे होते हैं? लीव्स ऑफ बिगोनिया एंड बेरियोफेलियम ग्रो बर्ड्स on their aids. On coming in contact with damp soil, new plants grow from these buds. पत्तियों से नए पौधे बेगोनिया और ब्रायोफिल्म के पत्तों के किनारे पर कलियां उगती हैं और उन नम मिट्टी के संपर्क में आने पे इन कलियों से क्या होता है? नए पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्या है? नंबर 4 आर्टिफिशियल वेजिटेटिव propagation. Some plants like rose, hibiscus, bougainvillea, sugarcane and cotton have buds on their stems. The small cutting of these plants are called stem cuttings. If we plant a stem cutting having 1 or 2 buds into the soil, after a few days the stem cuttings grow into a new plant. कृत्रिम वानस्पतिक जो प्रवर्धक गुलाब, हिबिस्कस, गन्ना और कपास जैसे जो कुछ पौधे के तनों पर कलियां होती हैं और इन पौधों की छोटी छोटी कलमों को तना कटिंग कहा जाता है। यदि हम 1 या 2 कलियों वाला तना काटकर मिट्टी में लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद तने की कटाई एक नए पौधे में बदल जाती है। बुक पे फिगर देखिए आप लोग, स्टेम कटिंग सोन इन सॉइल, एक तना काटना और मिट्टी में बोया, ग्रोथ ऑफ न्यू स्टेम और नए तनों की वृद्धि होना और ए न्यू प्लांट और एक नया पौधा बनना। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 प्लांट्स, जिसमें आज हमने पौधों के बारे में स्टडी किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। सो इसे आप लोग अच्छे से रीड कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, और आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। थैंक यू। बी सेफ एट होम।